हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड संज्ञा। आज का जो टॉपिक है वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। इसके कितने भेद होते हैं संज्ञा के, वे देखने वाले हैं। कितने प्रकार की होती है संज्ञा, वे सब देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, वास्तव में संज्ञा है क्या, वे जानने वाले हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि इसका एक भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। वेरी इंपोर्टेंट वीडियो है। संज्ञा क्या है, इस वीडियो में जानने वाले हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा मतलब क्या है, नाउन। नाउन एक संज्ञा है। जैसे आपका नाम एक संज्ञा है, मेरा नाम एक संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, किसी का नाम या कोई वस्तु, निर्जीव चीजें या कोई किसी का आइडिया, ये सब क्या होती है, संज्ञा होती है। जैसे पेंसिल, फ्रिज, दीवार, कोई नाम, आपकी पुस्तक, बुक, ये क्या है, हमारी सब संज्ञाएं हैं। तो संज्ञा को जानने वाले हैं। विकारी शब्द, विकारी शब्द कौन से होते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब क्या है, हमारे विकारी शब्द है। जैसे पद के प्रकार, अब पद के प्रकार कितने हैं, विकारी शब्द। पद जो शब्द, लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से प्रभावित परिवर्तित होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहा जाता है, जो लिंग, वचन, कारक और काल से जो परिवर्तित होते हैं उसे विकारी कहा जाता है। जैसे कि लड़का या लड़की। लड़का क्या होता है, बहुवचन होता है। लड़का क्या होता है, पुल्लिंग। और लड़की क्या होती है, स्त्रीलिंग। लड़के एक बहुवचन है। मैं, मुझको या मुझसे, क्या है हमारा कारक। मैं, मुझको या मुझसे, क्या हो गया हमारा कारक। ये चार होते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं, संज्ञा हमारी नाउन, सर्वनाम, सर्वनाम मतलब इंग्लिश में होता है प्रोनाउन, और विशेषण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव। और क्रिया, क्रिया क्या होती है, वर्ब, जो आपके द्वारा या हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे सोने का कार्य, रोना, हंसना, ये सब हमारे क्या है, कार्य। तो उसे क्या कहा जाता है, क्रिया कहते हैं। और संज्ञा क्या है, जैसे कि किसी का नाम, किसी शहर का नाम, देश का नाम, ये सब क्या होती है, संज्ञा होती है। जैसे कोई वस्तु, दीवार, कूलर, पंखा, ये सब क्या होती है, हमारी संज्ञा होती है। अब देखते हैं अविकारी। अविकारी शब्द क्या होता है, जो शब्द, लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द किसे कहा जाता है, जो लिंग, वचन, कारक और काल से परिवर्तित नहीं होते, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो लिंग, वचन, कारक काल से परिवर्तित होते हैं, उसे विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि लड़का, लड़की। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जैसे कि लिंग, वचन, कारक और काल से परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि यथा, इधर और इसलिए, ये शब्द कौन से अविकारी, यथा, इधर और इसलिए। और विकारी शब्द में हम यूज करते हैं जैसे लड़का या लड़की या मैं, मुझको या मुझसे, ये सब क्या है, विकारी शब्द। अविकारी यथा, इधर और इसलिए से बनते हैं हमारे अविकारी शब्द। जैसे कि ये चार होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। विकारी शब्द जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो या लिंग, वचन, कारक आदि का बोध हो, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द किसे कहा जाता है, जिसमें लिंग का बोध हो, वचन का बोध हो, कारक का बोध हो, काल का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, विकारी शब्द। अब जिसका जो हमने टॉपिक किया है वो क्या है, संज्ञा। अब हम जानते हैं संज्ञा है क्या वास्तव में। संज्ञा, किसी का भी नाम संज्ञा कहलाता है। जैसे किसी का भी नाम हो सकता है, वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। इस दुनिया में जो भी, उसका कुछ ना कुछ नाम संज्ञा कहते हैं। समझने के लिए हम संज्ञा को 5 भागों में बांटते हैं। अब संज्ञा को 5 भागों में बांटेंगे, जैसे कि आप इससे संज्ञा को समझ सकते हैं। संज्ञा मतलब क्या होता है, नाउन। जैसे कि लड़का, किसी का नाम, मोहन, दिल्ली, दिल्ली क्या एक संज्ञा है, पुस्तक क्या एक संज्ञा है, ट्रेन क्या एक संज्ञा है, सीमा एक संख्या है, फ्रिज एक संख्या है, कूलर एक संख्या है, आपका नाम एक संज्ञा है। मेरा नाम जीनत है तो क्या है, हमारा संज्ञा है। कोई कपड़ों का नाम संज्ञा है। किसी का भी नाम मतलब एनीथिंग, एनीथिंग मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज, जो वो क्या होती है, संज्ञा होती है। तो जैसे इसमें क्या हमने एग्जाम्पल कुछ लिए, लड़का, मोहन, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि संज्ञा, ये सभी चीजें, किसी भी चीज का नाम मतलब एनीथिंग, क्या यूज कर सकते हैं संज्ञा के लिए, एनीथिंग। तो क्या है, इस वास्तव में संज्ञा किसे कहा जाता है, किसी का भी नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। इस दुनिया में जो भी है, दुनिया में जो भी चीज है वो क्या है, संज्ञा है। उसका कुछ ना कुछ नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। समझने के लिए हम संज्ञा को 5 भागों में बांटते हैं। जैसे संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव और स्थान का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़का, मोहन, दिल्ली, पुस्तक, ट्रेन, डिब्बे, बॉक्स,
संज्ञा, ये सब क्या है हमारी संज्ञा। अब संज्ञा के देखते हैं भेद के, संज्ञा समझ में आ गई होगी इसीलिए, और विकारी शब्द और अविकारी शब्द ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं संज्ञा के भेद, पहले देखेंगे अर्थ के आधार पर और दूसरा देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है। पहले देखते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक। और व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, गणनीय संज्ञा और अगणनीय। अब एक एक करके इन्हें अगणनीय संज्ञा, तो हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसा नाम जो किसी का हो, ऐसा नाम जो किसी का हो और उसकी पहचान हो, जैसे हिमालय पर्वत है, लेकिन हिमालय का नाम लेते ही केवल हिमालय का ही चित्र हमारे सामने आता है। उदाहरण शाम, पूर्व, दिल्ली, जनवरी, अमेरिका, ये क्या है? सब व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिसका किसी का भी नाम हो सकता है, किसी शहर का, किसी देश का, ये जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, ये सब हमारे क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे किसी का नाम भी, या किसी का शहर का नाम भी, किसी का नाम, जैसे जनवरी फरवरी का नाम, सभी। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है? कि जैसे कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एनिमल का नाम भी या किसी पशु का नाम, तो ये सभी क्या है? हमारी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक इजीली समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक क्या है? किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे शाम, पूर्व, दिल्ली, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, अमेरिका, सीमा, रीमा, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक है। अब देखते हैं सेकंड जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी प्राणी, मतलब किसी एनिमल का या वस्तु का या समुदाय का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने इसके डायग्राम भी लिए हैं, जैसे जैसे वेजिटेबल, फ्रूट, ये क्या है? जातिवाचक। किसी का एनिमल का नाम या कोई फ्रूट, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा एक वचन होते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं तो वे क्या होते हैं? समूहवाचक संज्ञा होते हैं, और ये हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे हम वाक्य का प्रयोग करें, मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ, तो एक का बोध है, वो क्या कह रहा है? कि मैं अपने परिवार का, मतलब सदस्य का एक ही बच्चा हूँ। तो बच्चा क्या हुआ? एक वचन, और परिवार क्या हुआ? हमारा समूहवाचक। मतलब परिवार होता है समूहवाचक और बच्चा एक वचन है। तो समूहवाचक होता है जो शब्द, जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा, कक्षा को क्या कहा जाएगा? समूहवाचक कहा जाएगा। जैसे कि सहना, सहना को क्या कहा जाएगा? समूहवाचक संख्या। जैसे बहुत सारे एनिमल्स, तो उसे क्या कहा जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। मतलब इकट्ठे में जो चीज होती है उसे क्या कहा जाता है? समूह में रहना। तो समूह में जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक कहते हैं, और वे हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे कि वाक्य का प्रयोग करें, मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। फोर्थ देखते हैं द्रव्यवाचक संख्या। द्रव्यवाचक संख्या क्या होती है? ये जातिवाचक का दूसरा भाग है। ये जो है हमारा द्रव्यवाचक संख्या, ये जातिवाचक का दूसरा भाग है, तथा इसमें समस्त वस्तुओं का बोध होता है। क्या वस्तुओं का बोध होता है? समस्त वस्तुओं का बोध होता है। जैसे कि सोना, चांदी, दाल, दूध, पानी, लोहा, मिट्टी आदि क्या हमारे द्रव्यवाचक, मतलब निर्जीव चीजें। द्रव्य मतलब होता है निर्जीव चीजें। जैसे कि सोना, सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। चांदी क्या है? द्रव्यवाचक। दाल, दूध, ये हमारे सब क्या है? द्रव्यवाचक के। तो ये जातिवाचक का दूसरा भाग है, और इसमें समस्त वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है। द्रव्यवाचक होता है जिसको वस्तुओं का बोध होता है, क्या कहा जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। जैसे कि सोना, चांदी, दाल, दूध, पानी, लोहा, मिट्टी, तो ये हमारे सब क्या है? हमारे द्रव्यवाचक संख्या। अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, भाववाचक संख्या। भाववाचक संख्या क्या होती है? जिन संख्या शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संख्या शब्द कहलाते हैं। मतलब जो भाव प्रकट करे कि उसमें क्या गुण है, क्या दोष है किसी व्यक्ति में, क्या दशा है उस व्यक्ति की, क्या भाव प्रकट हो रहे हैं उसी पे, तो उसका क्या होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होती हैं,
तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। तो भाववाचक क्या होते हैं? जिससे किसी का गुण का पता लगे, दोष का पता लगे, मतलब भाव उत्पन्न हो किसी भी व्यक्ति से, तो उसे क्या कहा जाएगा? भाववाचक संख्या कहा जाएगा। और कुछ भाववाचक संख्या स्वतंत्र होती हैं, तो कुछ विभिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि संख्या के कितने भेद हैं और संख्या क्या होती है। संख्या मतलब क्या है कि संख्या जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम, या किसी वस्तु का नाम, या किसी निजी चीजों का नाम, जो क्या है, नाम क्या है? संख्या। मतलब दुनिया में कोई भी चीज हो, उसका जो नाम है तो वो क्या है? हमारी संख्या है। मतलब एनीथिंग। हम किस रूप में यूज कर सकते हैं संख्या को? एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज। तो हमने कितने प्रकार की देखी? संख्या 5 प्रकार की देखी। पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, एक एक करके को हमने समझा कि द्रव्यवाचक संख्या क्या होती है, भाववाचक संख्या क्या होती है। अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। उसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर संज्ञा की डेफिनेशन और भेद अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने से ये होता है काफी लंबे समय तक याद रहता है और आप एग्जाम टाइम पे इन्हें इजीली